चलो तो आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, यानी पार्टिकल है वो कब इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, वो आज का टॉपिक है। देखते हैं, कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पर भी कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मीन्स दोनों साइड से कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स, न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो पार्टिकल मोशन में आएगा जो स्टेशनरी है तो नहीं। ओके, वो पार्टिकल मोशन में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड की सेम फोर्स लग रहे हैं। ओके, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो ये जब दो फोर्स पार्टिकल पे अप्लाई होते हैं तब की बात की। चलो अब दूसरे फोर्स की बात करते हैं, यानी 10 की जगह F1 ले लें और यहाँ पे F2 न्यूटन ले लें। if F1 and F1 magnitude of F1 is equal to magnitude of F2, ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तब ये पार्टिकल जो स्टेशनरी है तो मोशन में आने वाला नहीं है। और सपोज ये पार्टिकल कोई यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो उसकी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा। ओके, जो इस तरह से फोर्स लगता होगा तो। ओके, चलो तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। और 9th स्टैंडर्ड में भी इस कंसेप्ट को आप पढ़ चुके थे, वहां पे नाम दिया था बैलेंस फोर्स। ओके, इसको हम बोल रहे थे बैलेंस फोर्स। ओके, चलो तो अब आगे आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। when the vector sum of the forces acting on the body is 0, when the vector sum of the forces acting on the body is 0, the body is said to be in equilibrium। बॉडी कहाँ पे है वैसा बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है वैसा कह सकते हैं। ओके, चलो, if two forces acts on a particle then they will be in equilibrium if F1 is equal to minus F2। वेक्टर में लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा, वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2। ओके, चलो यहाँ F1 फोर्स लग रहा था, यहाँ F2 फोर्स लग रहा था। डन। चलो तो ये हुई जब दो कोई फोर्स लगते होंगे तब की बात। अब इससे ज्यादा फोर्स लग रहा है, दो से ज्यादा फोर्स है, एक ही पॉइंट पे, ये जो एक पॉइंट है, सपोज ये कोई पॉइंट है, उस पे दो से ज्यादा फोर्स लग रहा है। ये फोर्स हो गया F1, ये फोर्स हो गया F2 और ये जो फोर्स हो गया F3। फिर भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है वैसा कंसीडर करते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे तीन फोर्स लगे तो उस फोर्स को हम क्या बुलाएंगे, क्या कहेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, ये सभी F1, F2 और F3 को क्या बोलेंगे हम, कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, ये तीन फोर्स अप्लाई होने के बावजूद, ये तीन फोर्स अप्लाई होने के बावजूद ये फोर्स मोशन, ये ऑब्जेक्ट यानी ये पॉइंट है मोशन नहीं कर रहा है, मींस स्टेशनरी है। ओके, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन उसकी कंटिन्यू कर रहा है। ओके, यहां पर स्टेशनरी पार्टिकल लिया है, कोई पॉइंट है वो स्टेशनरी है, उस पर तीन फोर्स एक ही साथ लग रहे हैं, फिर भी ये पॉइंट मोशन नहीं कर रहा है। ओके, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रह रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो, उसके पर भी इस तरह से तीन फोर्स लग रहे हैं तो भी वो मोशन में नहीं आ रहा है, सॉरी
उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें चेंज नहीं दिखता है। कोई यूनिफॉर्म मोशन वाला पार्टिकल है, उस पे 3 फोर्स इसी तरीके से कोई लगते हैं, बट उसमें एक्सेलरेशन नहीं दिखता है। उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता है। ओके, तो उस कंडीशन को भी हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फोर्सेस। ओके, मींस द टोटल वेक्टर सम ऑफ ऑल 3 फोर्सेस इज 0। यहां n फोर्स तक भी सोच सकते हैं, कई सारे फोर्स एक ही साथ लगते हैं। जैसे कि नहीं पढ़ने के लिए ढेर सारे रीजन है, बट पढ़ने के लिए एक ही रीजन है ना। ओके, तो उसी तरीके से यहां जो कोई पार्टिकल है, यहां जो पार्टिकल है उस पार्टिकल पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। ओके, जैसे कि किस तरह से देखते हैं, चलो एक एग्जांपल। हेक्सागोनल फोर्स ले लिया, सॉरी हेक्सागोनल कोई ले लिया। अब जो ये हेक्सागोनल है उसके हर वर्टाइसिस पे मैंने Q जितना चार्ज रख दिया। ओके, और ये जो हेक्सागोनल है उसके सेंटर में मैंने कोई -Q चार्ज रख दिया। ओके, उसके सेंटर में मैंने कोई -Q चार्ज रख दिया। अब यहां पर भी Q चार्ज है और यहां पर भी Q चार्ज है। ओके, तो ये वर्टाइसिस से इस तरह से फोर्स लगेगा, यहां से इस तरह से एट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एट्रैक्शन होता है, 10th में पढ़ ही चुके हो ना आप, बस उसी का यूज कर रहे हैं। यहां इस तरह से फोर्स लग रहा है, यहां इस तरह से, यहां इस तरह से। देखो 6 वर्टाइसिस पे रहे हुए +Q चार्ज, सेंटर में रहा हुआ -Q चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। ओके, तो ये जो फोर्स लग रहा है टोटल फोर्स कैसा हो जाएगा? 0। टोटल फोर्स कैसा हो जाएगा? 0। ओके, बस उसी तरीके से अब ये एन साइड वाला पॉलीगॉन कंसीडर कर लो, इसको एन साइड वाला पॉलीगॉन कंसीडर कर लो। ओके, सिंपलिसिटी के लिए इवन नंबर ही ले लो, चलो 2n साइड वाला कंसीडर कर लो, तो क्या हो जाएगा? n फोर्स लगेंगे। यहां 6 साइड है तो कितने फोर्स लगे? 6 फोर्स लगे ना। ओके, तो इस तरीके से n फोर्स को भी हम सोच सकते हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिखती भी है। आपको पहले लगा होगा कि भाई वैसा कैसे होगा कि इतने सारे फोर्स लग रहे हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए इस एग्जांपल को लिया है जस्ट। ओके, ये तो आप नेक्स्ट 3rd सेमेस्टर में देखने वाले हो और 12th के स्टार्टिंग में देखने वाले हो, बट ये बेस्ट एग्जांपल है n फोर्सेस के लिए सोचने के लिए। ओके, फिर भी सिस्टम कैसी है? इक्विलिब्रियम में। तब क्या होता होगा? तो ऑल द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस इज 0, मींस वेक्टर सम क्या हो गया? नेट 0 हो गया। तो उस सारे फोर्सेस के x कंपोनेंट है उसको ऐड कर लो, वो मिल जाएगा 0। उस सारे फोर्स के y कंपोनेंट को ऐड कर लो, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, यानी 10 फोर्स लग रहे हैं, तो 10 फोर्सेस के y कंपोनेंट को एक साथ कर लो और सम करो, फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 10 फोर्स लग रहे हैं तो 10 फोर्स के z कंपोनेंट को इकट्ठा करके ऐड करो, फाइनल आंसर आ जाएगा 0। ओके, सो द टोटल सम ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी 0। ओके, और 3 फोर्सेस इस तरह से जब लगते हैं, F1, F2, F3, इस F1 और F3 के बीच कितना एंगल है? बीटा जितना एंगल है। F1 और F2 के बीच कितना एंगल लिया है? गामा जितना एंगल लिया है। F2 और F3 के बीच कितना एंगल लिया है? अल्फा जितना एंगल लिया है। ओके, तो लेमी इस थियरम का यूज करते हैं। ओके, और वो थियरम है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो ये एमसीक्यू में कई बार आएगा, इसका यूज एमसीक्यू में कई बार आप करोगे। ओके, जब एमसीक्यू सोल्व करने के लिए स्टार्ट करोगे तब। ओके, तो चलो देख लेते हैं पूरा का पूरा। डन। तो इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, if all the forces acting on a body are acting on the same point,
सेम पॉइंट पे ही लग रहे हैं ना, then they are said to be concurrent forces. Okay, चलो, a body under the action of the concurrent forces is said to be in equilibrium when there is no change in the state of rest or of uniform motion along the straight line or in a plane, or motion in a plane, or motion in a space. ओके, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, चलो फिर बाद में द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ a body under the action of a concurrent forces is that vector sum of all the forces acting on the body must be 0. Mathematically, for equilibrium, sum of the net total force is equal to 0, or the x component of the sum of the x component of the all forces is 0. Sum of the y component of all the force is equal to 0. Similarly, sum of the z component of the applied forces is 0. And Lami's theorem for three concurrent forces, जब three concurrent forces है इसके लिए, for three concurrent forces in equilibrium we can write f1 upon sin alpha is equal to f2 upon sin beta is equal to f3 upon sin gamma. तो ये पूरा टॉपिक हुआ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल का. चलो, तो इक्विलिब्रियम की तो बात कर ली, बट अनइक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कौन करेगा? चलो, तो वो कैसा होता है वो एक बार देख लेते हैं. अनबैलेंस फोर्सेस भी बोल सकते हैं. ओके, चलो, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल पे यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगेगा और यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, 15 न्यूटन फोर्स लगेगा. पार्टिकल किस साइड मोशन करेगा, इस साइड मोशन करेगा. ओके, जहां पे 15 न्यूटन फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में वो मूव करने वाला है. पार्टिकल किस डायरेक्शन में फोर्स, इस टाइप के फोर्स को पहले तो अनबैलेंस फोर्स कहते हैं. ओके, यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ 15 न्यूटन है, तो अनबैलेंस फोर्स हो गए. और पार्टिकल, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा उस फोर्स से जो ज्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन में मोशन करेगा. ओके, तो यहाँ पे इस टाइप की कंडीशन के लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, सपोज इसे F1 बोल दो और इसे F2 बोल दो. ओके, तो ये पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन में भी फाइंड करना है. तो किस तरह से फाइंड कर सकते हो, इस पार्टिकल का सपोज मास m कंसिडर कर लो. इस पार्टिकल का सपोज मास m जितना है वो कंसिडर कर लो. ओके, तो इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी. अभी F2 बड़ा है तो F2 को पहले ले लेते हैं. F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F नेट. ओके, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F नेट. तो अनइक्विलिब्रियम फोर्सेस हो गए कंडीशन में. अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स आर अप्लाइड ऑन दी सिस्टम. ओके, एंड ड्यू टू दिस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज. यानी जो स्टेशनरी पार्टिकल था वो मोशन में आ गया और जो मोशन में था, ओके, उसमें एक्सेलरेशन दिखा, क्योंकि नेट फोर्स कुछ मिल रहा है. 5 न्यूटन यहाँ पे मिल रहा है ना, तो नेट फोर्स मिल रहा है, सो नेट फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन दिखेगा, या तो रिटार्डेशन दिखेगा, कुछ भी दिख सकता है. एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम ही है. ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. ओके, या तो एक्सेलरेशन दिखेगा या तो रिटार्डेशन दिखेगा. तो ये बात हो गई अनइक्वल फोर्सेस के लिए. चलो, तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं.